बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरतुल बकरा में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूरतुल बकरा में दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो सूद बाकी रह गया उसे छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो, और अगर ऐसा नहीं करते तो तुम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला ने सूद खाने वालों के लिए क़यामत के दिन जो रुसवाई और जिल्लत रखी है, उसको अल्लाह ताला ने अपने कलाम में कुछ इस तरह फरमाया, और जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उठेंगे तो उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने छू कर पागल बना दिया हो। ख़वातीनो हज़रात, सूद के खिलाफ अल्लाह ताला ने ऐलान जंग किया है। सूद खाने वाले के लिए जहां आखिरत में कई अज़ाबात सुनाए गए हैं, वहीं दुनिया में उसके लिए बहुत से अज़ाब हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सूद और रिश्वत खाने वालों के चंद ऐसे वाकयात सुनाएंगे जिनको सुनकर रूह कांप जाएगी, और जो सूदखोर और रिश्वतखोर हैं यकीनन वो इस काम से बाज आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को सूदखोरों और रिश्वतखोरों तक लाजमी पहुंचाइएगा ताकि वो इससे इबरत हासिल करें। ख़वातीनो हज़रात, 27 जमादियुल अव्वल 1411 हिजरी को एक पुलिस अफसर का जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। जब उसे कब्र में उतारा जाने लगा तो उसकी कब्र यकायक टेढ़ी हो गई। पहले पहल तो लोगों ने उसे गोरकन का कसूर करार दिया। जब जनाजा को दूसरी कब्र में उतारने लगे तो कब्र एक बार फिर टेढ़ी हो गई। अब लोगों में खौफ व हरास फैलने लगा। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। कब्र हैरत अंगेज तौर पर इस कदर टेढ़ी हो जाती कि तदफीन मुमकिन न रहती। बिलाखिर शुरकाए जनाजा ने मिलजुल कर मैयत के लिए दुआए मगफिरत की और 5वीं कब्र में हर हाल में तदफीन का फैसला किया गया। चुनाचा 5वीं बार कब्र टेढ़ी होने के बावजूद जबरदस्ती फंसाकर मैयत को उतार दिया गया। उसके बाद लोगों ने उसके रिश्तेदारों से इसके मुतल्लिक कुछ पूछ-गूछ की तो मालूम हुआ ये अफसर रिश्वत लेता था, जिसका इसको मरते वक्त अंजाम मिला। और अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि उस अफसर के साथ क्या मामला हुआ होगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स किसी कौम का वाली और काजी मुकर्रर हुआ वो क़यामत के दिन इस हालत में पेश होगा कि उसका हाथ गर्दन से बंधा हुआ होगा। फिर अगर वो रिश्वत लेने वाला ना था, उसके फैसले भी हक पर मबनी थे, तो वो आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर वो रिश्वतखोर था और लोगों से माल लेकर हक के खिलाफ फैसले करता था तो उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और वो 500 बरसों की राह के मिसल गहराई में जा पड़ेगा। इस हदीस मुबारका से रिश्वतखोर के अंजाम के मुतल्लिक खूब इबरत हासिल होती है। इसी तरह का एक वाकया जो हैदराबाद टंडो आदम के कपड़े के ताजर के साथ हुआ, इससे भी इबरत हासिल होती है। अखबारी तला के मुताबिक कब्रिस्तान में एक जनाजा लाया गया। इमाम साहिब ने जूं ही नमाज जनाजा की नीयत बांधी, मुर्दा उठकर बैठ गया। लोगों में भगदड़ मच गई। इमाम साहिब ने भी नीयत तोड़ दी और कुछ लोगों की मदद से उसको फिर लिटा दिया। 3 मरतबा मुर्दा उठकर बैठ गया। इमाम साहिब ने मरहूम के रिश्तेदारों से पूछा, क्या मरने वाला सूदखोर था? उन्होंने असबात यानी हाँ में जवाब दिया। इस पर इमाम साहिब ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। लोगों ने जब लाश कब्र में रखी तो कब्र जमीन के अंदर धंस गई। इस पर लोगों ने लाश को मट्टी वगैरह से दबाकर बगैर फातिहा के घर की राह ली। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर रिश्वत पर अजाब का एक और वाक़या आपकी खिदमत में गोश गुजार किए देते हैं। वो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ते थे। मालदार होने के साथ साथ बड़े सखी दिल भी थे। दिल खोलकर गरीबों और बेवाओं की इमदाद किया करते थे। कई यतीम बच्चियों की शादी भी करा दिया करते थे। हज भी किया हुआ था। 1983 में एक सुबह उनका इंतकाल हो गया। बेहद मिलनसार और बाइखलाक थे। अहले मोहल्ला उनसे बहुत मुतासिर थे, लिहाजा सोगवारों का तांता बंध गया। उनके जनाजे में काफ़ी लोगों का हजूम था। सब लोग कब्रिस्तान आए। कब्र खोद कर तैयार कर ली गई। जो ही मैयत कब्र में उतारने के लिए लाए तो गजब हो गया। यक कब्र खुद बंद हो गई। सारे के सारे लोग हैरान रह गए। ज़मीन दोबारा खोदी गई। जब मैयत उतारने लगे तो कब्र फिर बंद हो गई। सारे लोग परेशान थे। एक आध बार मजीद ऐसा ही हुआ। आखिरकार चौथी बार तदफीन में कामयाब हो ही गए। फातिहा पढ़कर सब लौटे
और अभी चंद कदम ही चले थे कि ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन जोर जोर से हिल रही है। लोगों ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा तो एक होश उड़ा देने वाला मंजर था। कब्र में दरारें पड़ चुकी थी, उसमें से आग के शोले और धुआं उठ रहा था और कब्र के अंदर से चीखो पुकार की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ये लर्जा खेज मंजर देखकर सबके औसान खता हो गए और सब लोग जिससे जिस तरफ बन पड़ा भाग खड़े हुए। सब लोग बेहद परेशान थे कि बज़ाहिर नेक, सखी और बाइखलाक इंसान की ऐसी आखिर कौन सी खता थी जिसके सबब ये इस कदर होलनाक अजाब कब्र में मुब्तला हो गया। तहकीक करने पर उसके हालात कुछ यूं सामने आए। मरहूम बचपन से ही बहुत ज़हीन था, लिहाजा माँ बाप ने आला तालीम दिलवाई। जब खूब पढ़ लिख गया तो किसी तरह सिफारिश और रिश्वत के जोर पर एक सरकारी महकमा में मुलाजमत इख्तियार कर ली। रिश्वत की लत पड़ गई। रिश्वत की दौलत से प्लाट भी खरीदा और खासा बैंक बैलेंस भी बनाया। इसी से हज भी अदा किया और सारी सखावत भी इसी माले हराम से किया करता था। उसने जाहिर पर अगर तू जाएगा आलमे फानी से धोखा खाएगा, ये मुनकिश सांप है डस जाएगा, करना गफलत याद रख पछताएगा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। ख़वातीनो हज़रात, दो भाई कहीं परदेस गए और चोरी या सीना जोरी से कहीं से बहुत सा माल कमा कर लाए, मगर अब उन्हें ये फिक्र दामन गिर हुई कि कहीं चोर इस माल को चुरा कर न ले जाएं। पुराने ज़माने के लोग सीधे सादे होते थे, वो बैंक वगैरह को क्या जाने। दोनों भाइयों ने माल की हिफाजत की ये तदबीर सोची कि एक भाई रात भर जागेगा और एक दिन भर सोएगा, और ये जताने के लिए कि हम जाग रहे हैं कोई इलामत रखें ताकि चोर समझें कि ये लोग तो जाग रहे हैं। चुनांचे दोनों रात भर ताशला बजाया करते और खोया खाया करते। बात छुपने वाली ना थी। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती में बात फैल गई कि दोनों भाई बहुत सा माल कमा कर लाए हैं और हिफाजत के लिए रात भी जागते हैं। एक रात चोर आए और नकब लगाकर सारा माल ले गए और वो दोनों भाई ताशला बजाते और खोया खाते रहे। उन्हें पता भी न चला। सुबह होते ही जब कोठड़ी खोल कर देखी तो माल गायब था। मेरा एक अजीज तरक्की करते करते सिविल सर्जन हो गया। उस खुदा के बंदे ने कभी किसी पर रहम नहीं खाया, बगैर रिश्वत लिए किसी का काम नहीं करता। नतीजा ये कि बहुत सा रुपया कमाया, उसकी कभी औलाद जिंदा नहीं रही और आखिरकार एक ऐसा मर्ज लग गया जिसके इलाज के लिए वो सारे यूरोप में भागा भागा फिरा। और इस तरह वो बैंक बैलेंस जो रफ्ता रफ्ता खुशी खुशी जमा किया था, थोड़े से दिनों में सब खत्म हो गया। चोरी का माल मोहरी को। मेरा एक दोस्त क्लर्क था, बेहद रिश्वत लेता था और काम भी करके ना देता था। उसकी लड़की को एक बीमारी लाहक हो गई, हजारों रुपए पर पानी फिर गया और बिलाखिर लड़की भी रुखसत हो गई और मियाँ खान बिल्कुल नंगे हो गए। जब मैं शुरू में लाहौर आया तो मेरे मकान के बराबर इसी बिल्डिंग में एक दरोगा रहते थे। उन्हें मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि वो तरकारी, गोश्त और फल रोजाना दुकानदारों से बिल्कुल मुफ्त लाते थे। बिजली हम सब की चोरी से जलाते थे। उनके मकान के नीचे एक दर्जी रहता था, उससे कपड़े भी मुफ्त सिलाई करवाया करते। मेरे आने से पहले नलके का बिल भी जो बिल्डिंग का मुश्तरक था, दोनों से दिलवाया करते। खुद एक भी पैसा नहीं दिया। बावजूद इन तमाम बातों के मैंने कभी उनके बच्चों के बदन पर ढंग का कपड़ा नहीं देखा। मोहल्ले वाले उनकी हरकतों से बहुत तंग थे। ना मालूम किसका सबर पड़ा कि उन्होंने कत्ल के सिलसिला में रिश्वत ली और पकड़े गए और उसके बाद बर्खास्त हुए। अब लाहौर से भाग गए। अब मिलते हैं तो बड़ी खस्ता हालत में होते हैं। मुझे देखकर नजरें भी नीची कर लेते हैं और आंख बचाकर निकलना चाहते हैं। सच है, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। हमारे अजीजों में दो भाई थानेदारी से पेंशन लेकर आए। तहरीक खिलाफत का दौर था। दोनों अमन सभा के मेंबर थे। कस्बे में उनका तोती बोलता था। नामालूम किस बला का रुपया कमा कर लाए थे कि उनके यहाँ मर्द और औरतें कोई 24 मुलाजिम थे। कुत्ते, मुर्गे, बिल्लियाँ, कबूतर अलहदा अलहदा पक्के हुए होते। गर्ज एक नवाबी ठाट बाट था। मोहल्ले वालों को उन्होंने तंग कर रखा था, जिसको चाहे पिटवा देते। गर्ज इस तरह जुल्म करके एक दफा एक फेरी वाला बनारसी कपड़ा लेकर आया। उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए सारा कपड़ा खरीद लिया और एक हफ्ते के बाद दाम देने का वादा किया। उस बेचारे को क्या पता, देखा शरीफ लोग हैं, एतबार किया और चला गया। हफ्ते के बाद जब दाम मांगने आया तो उन्होंने उसे खूब पिटवाया। आखिर रोता पीटता गया। उनका घर जो एक खासा महल था,
वहाँ अब उल्लू बोलते हैं। बेटा दोनों भाइयों में से किसी के पास ना था, बेटियां ही बेटियां थीं। दोनों भाई मकरूज होकर मरे। उनके मरते ही मकान बनिए ने नीलाम पर चढ़ा दिया और सब कुछ फना हो गया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स मछली के शिकार से अपने अहलो अयाल का नानो नुफ्का मुहैया करता था। इत्तफाकन एक दिन उसके जाल में एक बड़ी मछली आ गई, जिससे वो बेहद मसरूर हुआ, जिससे वो बहुत खुश हुआ कि बाजार से अच्छे दाम मिल जाएंगे और चंद रोज के लिए बच्चों का नानो नुफ्का दस्तयाब हो जाएगा। मगर रास्ता में एक जालिम अफसर से मुलाकात हुई, जिसने दरियाफ्त किया कि तुम मछली फरोख्त करोगे। अब वो शिकारी शशोपंज में पड़ गया। अगर मैं कहता फरोख्त नहीं करता तो ये मेरी बेइज्जती करेगा, और अगर फरोख्त करने की ख्वाहिश जाहिर करता हूँ तो फिर ये मुझे आधे दाम देकर मछली ले लेगा। आखिरकार उसने सोचो बचार के बाद मछली फरोख्त करने से इनकार कर दिया, जिससे उस अफसर ने इस शिकारी को बुरी तरह बेदर्दी से पीटना शुरू किया और मछली छीन ली। उस शिकारी ने बारगाह इलाही में फरियाद पेश की, इलाही आपने मुझे नातवा और नादर पैदा किया है और इसको तमंगर और ताकतवर। इलाही मैं क़यामत तक इंतजार नहीं कर सकता। मेरा इंतकाम इससे इसी दुनिया में ले लिया जाए। खुदा की शान, जब वो गाजिब मछली लेकर घर पहुंचा, घर वालों को उसने भून कर तैयार करके खिलाई। जब उस गाजिब ने खाने के लिए मछली की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस मछली ने मुंह खोलकर उसकी उंगली को ऐसा सख्त काटा कि वो दर्द की वजह से बेकरार हो गया। आखिरकार वो तबीब के पास हाजिर हुआ और अपनी तकलीफ बयान की। तबीब ने मुआयना करने के बाद मशवरा दिया कि इस उंगली को कटवा दिया जाए, वरना ये दर्द हाथ की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। चुनाचा उंगली के कटवाने के बाद भी आफाका ना हुआ, बल्कि दर्द बढ़ता गया। बिलाखिर उसको हाथ भी कटवाना पड़ा, मगर दर्द बढ़ता गया। इस परेशानी और बेकरारी के आलम में वो शहर से बाहर निकल गया और खुदावंद ताला की जानिब रो रो कर इस मर्ज की दुआएं मांगने लगा। एक तरफ से आवाज आई कि किस किस अंदाम को कटवाता रहेगा, उस मजलूम शिकारी को राजी कर जिससे तूने मार पीट कर मछली जबरदस्ती छीनी थी। अब उसकी आंखें खुली और शिकारी की तलाश में निकल पड़ा। चुनाचा मुलाकात के वक्त उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा और साथ ही उसको कुछ माली नजराना भी पेश किया। बड़ी मिन्नत समाजित के बाद जब वो शिकारी राजी हुआ तो फौरन दर्द गायब हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि ऐ मूसा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल और किबरियाई की कसम, अगर ये शख्स मजलूम को राजी न करता तो मैं इसको दर्द में मुब्तला रखता। ख़वातीनो हजरात, इंसान जब माले हराम इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से मरने के बाद उसको कब्र में अजाब दिया जाता है। अल्लामा कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हिवान में एक वाक़या नकल करते हैं कि चंद मुख्तलिफ गाँव के आदमी सफ़र के हज के लिए रवाना हुए। हज से फारिग होकर जब ये लोग वापिस आए तो मक्का मुकरमा से थोड़ी दूर गए कि एक साथी का इंतकाल हो गया। साथियों ने कब्र वगैरह तैयार की। जब नमाज जनाजा अदा करके उनको दफन करने के ख्याल से कब्र के पास गए तो कब्र में एक सांप को गजबनाक फनकार मारता हुआ पाया। तो उस कब्र में उनको दफन नहीं किया, बल्कि आगे चलकर दूसरी कब्र 2 फरलांग के फासले पर तैयार की और साथी को उठाकर उस कब्र के पास लाए तो उसमें भी सांप मौजूद था। अब लोगों ने समझा कि शायद ये सांपों की सरजमीन है, इसलिए दफन करने का मशवरा और फतवा हासिल करने के लिए मक्का मुकरमा पहुंचे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फतवा दरियाफ्त किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, यानी इस मुर्दा को अल्लाह अज़ाब कब्र में मुब्तला करना चाहता है। अगर तुम पूरे रूए ज़मीन को खोद डालो तो इस अज़ाब कब्र को हर जगह पाओगे। तुम लोग जाओ, इसको दफन कर दो। फतवा पाने के बाद उन लोगों ने अपने साथी को सांप की मौजूदगी में ऊपर से डाल दिया और उन लोगों ने ये इबरतनाक मंजर देखा कि सांप ने सबसे पहले हमला किया उसकी जुबान पर और उसकी जुबान को काटने लगा। उन लोगों ने जल्दी से कब्र का मुंह बंद किया। जब सब लोग अपने घर पहुंचे और 2-3 हाजी साहिबान मतवफ़ी हाजी साहब के गांव गए और उनकी औरत से पूछा कि तुम्हारे मियाँ कैसे थे, उनके क्या आमाल थे। औरत ने कहा, मेरे मियाँ नमाजी थे, रोज़ादार थे, ज़कात के पाबंद थे, हज के लिए तो तुम्हारे साथ गए थे, उनका सब अच्छा काम था। हाजी साहिबान ने कब्र के अजाब और सांप का वाक़या सुनाया कि उसने ज़ुबान पर पहला हमला किया। आखिर वो क्या करते थे? औरत ने बयान किया, मुझे अपने मियाँ की एक बात याद आती है और वो ये कि जब वो महाजन से 100 बोरा गहियों का भाव तय करके आते तो 100 बोरा गहियों में से 10 बोरा गहियों अपने पास रख लेते और उसकी जगह 10 बोरा जो खरीद कर 90 बोरा गहियों में मिलाकर महाजन को दे आते। क्योंकि ये एक तरह का अकुल हराम था,
फरोख्त शुदा गहियों का ना देना और उसकी जगह जो देना और 10 बोरा गहियों से खुद फ़ायदा उठाना हराम था, इसलिए हराम पर सज़ा हुई। इस वाक़े से मालूम हुआ कि अज़ाब क़ब्र का मुशाहिदा कभी कभी दुनिया में ही करवा दिया जाता है ताकि लोग इबरत पज़ीर हों। ख़वातीनो हज़रात, एक वाक़या एक कफ़न चोर का। एक वाक़या हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाला हुकूकुल इबाद में लिखा है। एक मियाँ जी बच्चों को पढ़ाया करते थे और मारने के आदी थे। इधर उधर गांव में चंदा वसूल करने के लिए भी जाया करते। नकद वगैरह को वो मट्टी के एक लोटे में रखकर जमीन में दफन कर दिया करते थे। एक दिन किसी शरीर तालिब इल्म ने किसी झरोके से मियाँ साहिब को रुपए लोटे में रख कर दफन करते हुए देख लिया। जब मियाँ साहिब हस्बे दस्तूर किसी देहात में चले गए तो लड़कों ने किसी तरह बाजार से कुंजी लाकर कमरा खोल दिया और लोटे को जमीन से निकाल कर उसका रुपया हासिल कर लिया और बर्तन फिर वहीं दफन कर दिया और उस रुपए से गोश्त, घी, मसाला, शक्कर वगैरह बाजार से लाकर खूब उम्दा किस्म का कौरमा पुलाव और जर्दा वगैरह पकाया। इत्तफाकन मियाँ साहिब आ गए। लड़कों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और खाने में शरीक कर लिया। नहायत उम्दा खाना देखकर मियाँ साहिब ने पूछा, आखिर किसके घर से ऐसे खास मेहमान आए हैं जिसके लिए तुम लोगों ने बेशुमार पैसा सर्फ करके इस तरह का खाना बनाया है? फिर कुछ लड़कों ने हंसते हुए ये कह दिया कि हुजूर कोई बात नहीं, ये सब आपके ही जूतों का सदका है। मियाँ जी को उनके हंसने से ये ख्याल गुजरा कि इन जालिमों के हाथ कहीं मेरा पैसा न लग गया हो। ये सोचकर जल्दी से खा पी कर अपनी कोठड़ी में पहुंचे। गड्ढा खोद कर बर्तन निकाला तो उसमें 1 रुपया भी न था। मियाँ जी इस मंजर की ताब न ला सके। दफतन दिल को धक्का लगा और हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से मियाँ जी फिलफौर मर गए। कस्बा थाना में ये खबर मशहूर हो गई कि लड़कों ने मियाँ जी का पैसा उड़ा लिया और मियाँ जी इस सदमे की ताब ना लाकर गुजर गए। तो कुछ लोग थाना भवन के मुफ्ती मौलाना सईदुल हक की खिदमत में हाजिर हुए और मसला दरियाफ्त किया। मुफ्ती साहब ने कहा कि रुपए बहुत मनहूस हैं, जिससे एक इंसान की जान चली गई, इसलिए तालिब इल्मों को चाहिए उनकी रकम वापस कर दें और जब मियाँ साहब को कब्र में दफन करें तो उनके रुपए को उनके सीने पर चुन दें। लोगों ने ऐसा ही किया। जब कफन चोरों को उनकी इत्तला हुई कि मियाँ जी की कब्र में उनके सीने पर काफ़ी रुपए हैं, तो रात में कफन चोरों का एक गिरोह आया। कब्र की मट्टी हटाकर 1-2 तख्तों को अलग किया तो सीने पर रखा हुआ रुपया नजर आया। असल में वो सारे रुपए अंगार बन चुके थे और मुर्दा को अजाब देने के लिए तपाए गए थे। कफन चोरों के एक सरगना ने दहके हुए रुपए को लेने के लिए 2 उंगलियां बढ़ाई। जब उंगलियां रुपए के करीब पहुंच गईं तो वो आग में जल उठी। कफन चोर चिल्लाने लगा, अरे मैं जल गया, जल गया, अरे मैं जल गया, और शिद्दते अजाब से बुलबुलाता हुआ भागा। सारे कफन चोर भी भागे। मौलाना ने लिखा है कि थाना भवन में इसी कफन चोर का वाक़या मशहूर है कि अपनी जली हुई उंगली को एक बड़े प्याले में डबोता, थोड़ी ही देर में वो पानी गर्म हो जाता तो दूसरे ठंडे प्याले में फौरन अपनी उंगली डबोता, मगर उस गर्म प्याले से निकाल कर दूसरे प्याले में जब डालने लगता तो शोर मचाने लगता, अरे मैं मर गया। ये सोजिश थी उस आग की जिसके अजाब में वो मियाँ जी मुब्तला थे और जिसकी हरारत से वो कफन चोर पूरी जिंदगी चिल्लाता रहा और शोर मचाता मर गया। इस वाक़े से अजाब कब्र का बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता है। मुझे महकमा सेटलमेंट में मुलाजिम हुए अभी चंद ही रोज़ हुए थे। एक दिन हस्बे मामूल मैं दफ्तर में काम कर रहा था कि एक बड़े मियाँ आए और नहायत खुशामदाना लहजे में मुझसे कहने लगे, बेटा मेरा मकान का क्लेम गुम हो गया है और अदालत में मुझे उसकी नकल पेश करनी है, इसलिए अपने रिकॉर्ड से कापी निकाल दो ताकि उसकी नकल करवा कर अदालत में पेश कर सकूं। 50 रुपए लगेंगे। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं, 50 रुपए कहाँ से लाऊं? उसने मुर्दा सी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा कि जेब खाली है। मैंने तुर्श रवि से जवाब देते हुए कहा, मैं क्या करूं? और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद सर उठाकर देखा तो वो जा चुके थे। दूसरे रोज़ मैं अभी दफ्तर में दाखिल ही हुआ था कि वही बड़े मियाँ आए और मेरी तरफ 50 रुपए बढ़ाते हुए कहा, बोले, बाबूजी अब तो काम हो जाएगा। कबल इसके कि मैं कुछ जवाब देता, मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी। बड़े मियाँ की आंखों से आंसू निकलकर दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे और उन्हें साफ करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। मैंने रोने की वजह पूछी। पहले तो वो पसो पेश करते रहे, मगर मेरे इसरार पर उन्होंने बताया कि कल यहाँ से जाकर अपनी जवां साल बेटी के बुंदे जो मैंने चंद आने रोज़ाना की बचत करके उसकी शादी के लिए बनवाए थे फ़रोख्त कर दिए ताकि आपका खर्च पूरा कर सकूं।
इससे आगे वो कुछ कह ना सके। मैंने उठकर फाइल से उसकी कॉपी निकाल दी और जबरन वो रुपये उसकी जेब में ठूंस दिए। उसके जाते ही मैंने अहद किया, आइंदा कभी रिश्वत न लूंगा। मुझे महसूस हो रहा था जैसे बड़े मियाँ के ज़ईफ़ और नातमाम बाजुओं ने मुझे दोज़ख के दहाने से खींच लिया, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों दोज़खी हैं। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप और किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब मुलाकात होगी अगली आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा आपका हामी नासिर हो। आमीन।